स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 26 सितंबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? भारत किस देश के साथ डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी इजराइल के साथ भारत ने डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच वेबिनार का आयोजन किया। इजराइल से और हमें क्या देना, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत और इजराइल ने मिलकर सांस्कृतिक पर समझौता किया था। और साथ ही साथ इजराइल अभी किसके साथ, यूएई, जॉर्डन और इजिप्ट, इनके साथ मिलकर एक एकॉर्ड पे साइन किया है। उसका नाम क्या है? इब्राहिम एकॉर्ड। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इजराइल की कैपिटल क्या है? जॉर्डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि किसने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया? तो अगर ऐसे आप देखोगे तो वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। लेकिन एग्जाम में आपके हो सकता है इसी तरह राष्ट्रपति ऑप्शन में दे दे और किरेन रिजिजू दे दें, तो आपको लगेगा किरेन रिजिजू आंसर है। क्यों? क्योंकि ये फिटनेस की बात कर रहा है, पर ये लॉन्च किसने किया है? मोदी ने, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो कौन है? मोहम्मद हसीन रोबिल, ये बने हैं। और सोमालिया की कैपिटल क्या है? तो मोगादिशु इसकी कैपिटल है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नीति आयोग किसके साथ मिलकर राइस 2020 सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो नीति आयोग और कौन मेरे साथ में है? तो वो है मिट्स। मिट्स की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर राइस 2020 का उद्घाटन आयोजन किया जा रहा है। राइस 2020 है क्या? तो राइस 2020 है आपका रिस्पॉन्सिबल एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछे कि राइस है क्या है, किससे संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ाना और एम्पावर करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि किस देश के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, और वो किसके साथ, कौन होस्ट कर रहा है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये होस्ट किया जा रहा है। और ये क्या है? ये कराया रहा है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेटिक चेंज कॉन्फ्रेंस COP26। ठीक, तो COP26 कहाँ होगा? वो 2021 में होगा, नवंबर में। कहाँ पे? ग्लासगो में। और जो किसकी कैपिटल है? स्कॉटलैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट, एक तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे डबल टिक करके रखिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? किस विश्व रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वो रहा है 109 पोजीशन पे इस बार इंडिया रहा है। तो ये रैंकिंग हमारे लिए आती है एग्जाम में और ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डे से रिलेटेड है। क्या है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये 26 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या रही? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। अभी हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो इसलिए जो ऐसे मेडिकल से जितने भी रिलेटेड हैं उसको आपको याद रखना होगा। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब है? 25 सितंबर। इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफर फॉर ग्लोबल हेल्थ। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहोगे आप? IPF के द्वारा मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है नीदरलैंड के द हेग में है। द हेग में और किसका है हेडक्वार्टर? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर हेग में है। और इस इस्टेब्लिशमेंट को किया गया था तो 25 सितंबर 1921 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक और बात हुई थी 26 सितंबर को, क्या? सौभाग्य योजना कब लाई गई थी? तो सौभाग्य योजना को भी अभी 3 साल हो गए, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा सौभाग्य योजना। इसमें क्या है, ये कब हुआ था? 25 सितंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या करता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है ऑफ ऑल व्हीलिंग
हाउस होल्ड इन कंट्री, हमारे कंट्री में जितने चाहे है शहरी हो चाहे ग्रामीण, सब में कैसा क्या करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हर घर में। तो ये इससे संबंधित है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये है क्या या किससे संबंधित है सौभाग्य स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो यू राइस पोर्टल को लॉन्च कौन कर रहा है, यूपी कर रहा है। यूपी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूपी से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला यहाँ पे क्या ट्रांसजेंडर जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रांस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। अभी हमने देखा था कि गाजियाबाद में फिल्म सिटी की स्थापना हो रही है, और अभी हमने एक और किस चीज़ का पार्क देखा है, टेक्सटाइल पार्क लगाया जा रहा है, वो कहाँ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। यूपी में ही हर्बल रोड बनाया गया। और अब ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यूपी से। और यूपी में ये यू राइज जो पोर्टल है ये किससे संबंधित है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, डाटा हुआ, जो भी डाटा वो सब आपको यहाँ पे यू राइज पोर्टल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 670 इलेक्ट्रिक बसें लाया गया कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जो कि क्या है फेज 2 का है। फेज 2 किसका है, तो फेम इंडिया स्कीम का फेज 2 उसमें किया गया है। तो वो कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं, कहाँ, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़। ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि अभी आप अगर पेपर उठा के देखे होंगे, अभी जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि पहली इलेक्ट्रिक बस कहाँ से कहाँ चली थी या किस शहर में चलाई गई थी, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है, तो गुजरात में 250, फिर महाराष्ट्र में 240, फिर गोवा में 100 और छत्तीसगढ़ में बाकी। और इसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो कितने अभी तक बने हैं, ये बने हैं 241 बने हैं। कहाँ कहाँ पे, एक मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल, गुजरात और आपका पोर्ट ब्लेयर में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कितने राज्यों में बने हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है, यानी अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो वो कौन कर रहा है, राजस्थान का कौन सा जिला है, तो जोधपुर। साथ साथ राजस्थान में एक और स्कीम लॉन्च की गई, ये क्या है, मोक्ष लक्ष्य योजना। ये क्या है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी कलश को गंगा जी में अगर बहाना है या कहीं भी डालना है, तो उनकी अस्थियों को ले जाने के लिए आपको के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, मोक्ष कलश योजना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए और क्या है उस पर भी ज़रा हम नज़र डाल दें कि भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे चुना गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला है ये, इसे डबल स्टार बना के रखिएगा। वो कौन है, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह कहाँ की भी है, तो वो यूपी की हैं, और यूपी में भी कहाँ से, वाराणसी से। ठीक है, इन्होंने भी बीएचयू से अपनी पढ़ाई लिखाई की है और आगे ये इसमें कंटिन्यू रही, और आज ये पहली राफेल महिला फाइटर प्लैनेट बन गई हैं। अभी कल या परसों हमने एक और न्यूज़ देखा था कि जो INS विक्रांत है उस पर जो कार्गो आएंगी उसके लिए भी 2 फीमेल्स को अलॉट किया गया है। वो कौन कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ई चालन प्रणाली का उद्घाटन किया गया, तो वो कौन कर रहा है, केरल कर रहा है। केरल किस किस इंडेक्स पे टॉप पर है, तो हेल्थ, एजुकेशन, SDG, लिटरेसी, इन सब पे टॉप पर है कौन, केरल। और केरल में के फोन नाम का एक योजना चालू किया गया था जो कि हर जिले को डिस्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिजिटली जोड़ेगा, यानी इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड वैक्सीन यानी कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी, तो कौन दे दिया, यूपी। अभी हमने पीछे ही यूपी से कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बड़े पैमाने पर पायलट व्हेल की मृत्यु किस देश में हुई है? ये कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र आइलैंड, उसका नाम क्या है? तस्मानिया। तस्मानिया की कैपिटल क्या है? हबार्ड। और जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को एक जल संधि अलग करती है, उसका नाम क्या है? वो है बास स्ट्रेट। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी पिछले क्लास में हमने देखा था कि ये जो पायलट व्हेल्स हैं इनकी संख्या कितनी है? तो 350 हैं। इससे अप्रोक्स मारी गई, इतनी सारी व्हेल मर गई यहाँ पे और तटों पर आ गई। ठीक है। और हमने अभी बोत्सवाना में भी 380 के आसपास एलिफेंट्स को देखा, जो कि वहाँ का तालाब का टॉक्सिक पानी पी के, जो ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा निकाला जाता है, उसको पी के वहाँ पे मृत्यु होगी बोत्सवाना में। और अभी ऑस्ट्रेलिया में इतने मछलियों का, यानी व्हेल मछलियों का मृत्यु हो गई। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कहाँ पे क्या हुआ है। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्या है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में, पूर्वी पार्ट में आपको क्या मिलेगा? कोरल रीफ मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि 4G में कितने और कौन कौन से देश शामिल हैं? तो कितने देश शामिल है? 4। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कौन कौन शामिल है? भारत है, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी। ये चारों नाम याद रखिएगा। क्योंकि अभी इनकी कौन सी समिट हुई थी? तो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ 4G कंट्रीज की समिट हुई, जिसमें कि फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। तो उन्होंने इस पे जयशंकर प्रसाद के पास है। तो जो इसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसको काउंटर करने के लिए एक क्लब बनाया गया है जिसका नाम है कॉफ़ी क्लब। इसमें कौन है? इसकी स्थापना किसने की थी? तो इटली ने की थी। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें पाकिस्तान और भी दूसरे कंट्री हैं, बट ये भी इसी के साथ न्यूज़ में रहा तो मुझे लगा कवर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कपिल वस्तु में भारत किस देश के साथ भारत के सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू किया है? तो अभी जान रहे हो कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ, नेपाल के साथ हुआ, साथ में पाकिस्तान के साथ हुआ। तो अभी हमने भारत और नेपाल मिलके एक संयुक्त सुरक्षा गश्त की शुरुआत की है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी हमने देखा था कि नेपाल और चाइना मिलके जो माउंट एवरेस्ट है ना, उसको नापने की बात की गई है। और उसकी हाइट कितनी है जो इंडिया ने नापी थी? वो है 848 मीटर्स है। ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचोनी की शुरुआत की गई, आयोजित किया गया है? तो ये कौन आयोजन किया? तो वो किया असम ने। तो असम से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? असम में अभी रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया, इसका नाम क्या है? प्रज्ञान। और असम में ही अभी हमने देखा था कि आग लग गई थी। और असम में जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। और यहीं पे असम में देखा था कि असम के गुवाहाटी में तीसरा खेलो इंडिया यूथ हुआ था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए असम से। और एक रूफ जो कनेक्ट करा रही है, सबसे बड़ी रूफ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप मेरे वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।